नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बकरियांवाली गांव, सिरसा जिला का गांव है। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये किसान है बकरियांवाली और गुड़ियाखेड़ा गांव के। और ये आज अनशन पर बैठे हैं सुबह 9 बजे से। और जब तक खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, तब तक ये इसी तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे। और इनका अनशन पर बैठे रहने का जो कारण है वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, और वो आज लगातार 23वें दिन वो अनशन पर बैठे हैं। और उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो ये किसान है और उनकी जो खनौरी बॉर्डर के जो किसान है, उनकी एक ही मांग है कि उनका एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। और उसको लेकर लंबे समय से किसान खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। और अब जो पिछले 23 दिन से अनशन पर बैठे हैं उनके जो किसान हैं, तो उनके समर्थन में, उनकी कामना को पूर्ण करवाने के लिए, उनके स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए ये कामना कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसान बैठे हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है, कब तक ये बैठे रहेंगे और इनके ये बैठे रहने से उस आंदोलन को क्या कुछ गति मिलेगी। क्या ये प्रोग्राम था, धरने पर बैठे हैं? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप समय समय पर किसानों की आवाज़ के लिए जो है अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आते हैं। तो देखिए भी हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं भी आज डल्लेवाल साहब को 23 दिन हो गए हैं और वो जो है आमरण अनशन पर है। उनकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और आमरण अनशन पर उनके बैठने का कारण आप सभी जानते हो, हम भी जानते हैं और इस देश का प्रत्येक निवासी जानता है कि आमरण अनशन पर वो जो बैठे हैं वो कोई अपने हक के लिए नहीं, अकेले के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी किसानी कौम के लिए बैठे हैं। और क्या मांगा है हमने? प्रधानमंत्री के द्वारा जो किए हुए वादे हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए तो हम कह रहे हैं भी हमें एमएसपी की लिखित गारंटी दे दो और हमारे कर्जा मुक्त करो। क्या किसान अगर ये शब्द कह रहा है तो कोई गलत कह रहा है? और आमरण अनशन पे बैठने का कारण उनका था कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री ने वादे कहाँ किए थे वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो, गुरु पर्व के ऊपर और प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाके ये कहा था कि मैं आपकी एमएसपी की लिखित में गारंटी दूंगा और कानून बनाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी वो हमारे तीर्थ स्थान है, वो हमारी पूजनीय स्थल है। मंदिर, मस्जिद, जो गुरुद्वारा है वो हमारे लिए पूजनीय स्थल है। और आप उस स्थल पे जाके और जनता के सामने झूठ बोलते हो, जनता तो आपको माफ़ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के घर जाके हमने तो आज तक देखा है भी चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराध करते, वो भगवान के घर जाके है सच बोलता है। लेकिन मैंने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा आदमी देखा है जो भगवान के घर जाकर भी झूठ बोलता है। उसने कहा था कि मैं आपको एमएसपी की लिखित में गारंटी दूंगा, कानून बनाऊंगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। हमने इतना इंतज़ार किया, उसके बाद में डल्लेवाल साहब जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे यहाँ बैठने का कारण है कि डल्लेवाल, सबसे पहले हम कहते हैं कि डल्लेवाल साहब की तबीयत में सुधार हो, भगवान उनका जो है हौसला बढ़ाए और हम उन्हीं की मनोकामना के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। तो जब तक वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक हम हर रोज़ भगवान से दुआ करेंगे कि भी उनको जो है शक्ति प्रदान करे। और हम उनके साथ हैं, पूरी किसान कौम उनके साथ है। मेरा गांव गुड़ियाखेड़ा, जिला सिरसा। मैं गुड़ियाखेड़ा से महावीर गुजारा। अभी अनशन पे बैठने का क्या कारण है? अनशन पर बैठने का कारण है जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। उन वादों पूरा कराने के लिए हम अनशन पर बैठे हैं। और डल्लेवाल जी जो अनशन पर बैठे हैं उनको ताकत मिले, उस ताकत के लिए हम अनशन पर बैठे हैं। आज हमारे अठे बैठने को जो कारण है नहीं वो बड्डो तो जांदू साहब बता दियो। और अब मेरे पीछे एक फ़ोटो लग रही है सर छोटू राम की। इन कोई आदमी देखे नहीं तो आ एक सिर्फ फ़ोटो है। और इन जे गोरू देखे नहीं तो इन कोई तो आदमी हंस तो देखा है, कोई रो तो देखे। आज इनकी फ़ोटो यहाँ मायूसियाँ हैं भाई, कह किसाना सक बहुत तकड़ी वारदात हो रही है। और जका जद अगर सड़का मौन हो जाएगी तो ये जका संसद में बैठे गुंडा है नहीं, बेच के खा जाएगा। सिर्फ
अब माने घणे पीठ पीछे लोग माने सामने भी यहाँ कहते अच्छा बेवकूफ़ हुआ जा पागल हो बान लोग आज काल अखबार पढ़ गए यूरिया वो DAP जो कटो है नहीं वो 200 रुपया ऊपर ऊपर बढ़ गयो। तो मेरे तो ये कहना भी कि मारो साथ नहीं देश को नहीं मान लो खनौरी बार्डर वाला हूँ साथ नहीं देश को नहीं तो बांगी निंदा ना करो, निंदा बांगी करो जका लुटेरा रोज यहाँ गंडकार तरिया संसद में लड़े। बस धन्यवाद आई जीत है। मैं तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करा डलेवाल की और बांगी जीत की कामना करा। सबसे पहले तो मैं अपनी न्यूज़ टीम का धन्यवाद करता हूं जो आप कवरेज करने के लिए आए हो। और हम आज 7 साथी है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो डल्लेवाल साहब की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनको ताकत मिले, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम बैठे हैं। और सरकार को भी उस ओर ध्यान देना चाहिए। आज वो 23वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा अनशन है। उससे पहले गांधी जी 21 दिन का अनशन किया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा अनशन है। तो सरकार को इस ओर अभी तक बिल्कुल मौन होकर बैठी है, कोई भी एक भी बयान अभी तक प्रधानमंत्री का नहीं आया है। जब अंबानी और अडानी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, और जब किसान सड़कों पे बैठा है तो उसका आज तक एक कोई बयान नहीं है और ना ही कोई अभी तक ट्वीट आया है और ना ही कोई बातचीत के लिए उन्होंने कोई रास्ता खोले हैं। तो हम तो यही सरकार से मांग करते हैं भी जल्द से जल्द किसानों की आवाज़ को, और हमारी वो लीगली मांग है MSP की जो सरकार खुद कह रही है कि हम MSP दे रहे हैं, तो दे रहे हो तो फिर उसमें कानून बनाने में क्या जाता है। ये लड़ाई डल्लेवाल साहब लड़ रहे हैं और हम उनके हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ अनशन पर बैठे हैं। 7 किसान साथी है जिसमें गुड़िया खेड़ा से 2 साथी गुड़िया खेड़ा से है और 5 हमारे गाँव बकरियाँ वाली से हैं। अभी आप किस टाइम जो बैठे थे और कब तक बैठे रहोगे? अब तो हमें आज सुबह 9 बजे बैठे थे और ये जो हमारी कमेटी फैसला लेगी तभी हम उठेंगे। जो भी ऊपर से कॉल आएगी, जो भी किसान संगठनों के, उसके आदेश पर ही हम खड़े होंगे। मैं गांव गुड़िया खेड़ा से बेगराज पूर्णिया, मैं उस धरने के समर्थन में बैठा हूँ खनौरी बॉर्डर वाले। तो सरकार हमें बढ़िया बीज दे और बढ़िया हमारा फसलों का भाव दे, और जो पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ किए तो किसानों का भी कर्ज माफ़ करना चाहिए सरकार को। ये हमारी मांग है।